प्रिय भक्तों, सावन में करके देखें इनमें से कोई एक काम। भोलेनाथ जीवन में भर देंगे खुशियाँ, नहीं होगी कभी धन की कमी। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त इस माह के दौरान विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करते हैं और सोमवार के व्रत भी रखते हैं। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में सावन के कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से जातक को धन संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकती है। साथ ही भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के पवित्र माह का आगाज 11 तारीख शुक्रवार के दिन से हो चुका है। हिंदू धर्म में यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान शिव जी की पूजा अर्चना, जल अभिषेक और व्रत करने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शिव जी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में सावन के महीने के लिए कई उपाय भी बताए जाते हैं, जिन्हें अगर विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से किया जाए तो जातक को जीवन की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं और पैसे की तंगी से भी निजात मिल सकती है। आइए विस्तार में जानें। सावन में पुस्तकों का दान करें। श्रावण मास महात्म्य के अनुसार सावन मास में मौन व्रत रखने का बड़ा महत्व है। खासकर भोजन के समय मौन व्रत रखना चाहिए और व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करें। इसके साथ ही ब्राह्मणों को रोटक का दान करना चाहिए। केला, नारियल, खजूर, ककड़ी, नारंगी, नींबू समेत अन्य ऋतु फल के दान करने का बड़ा महत्व है। इसके साथ ही सावन में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करके भोलेनाथ को अर्पित करने से व्यक्ति को परम गति मिलती है और उसके सद्कर्मों का प्रति लाख गुना फल मिलता है। तिल के लड्डू कर सकते हैं दान। सावन मास में घर में रुद्राभिषेक कराने, होम कराने का भी महत्व बताया गया है। इसके साथ ही क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। नागों का पूजन करना चाहिए, उनके नाम से दूध आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा तिल के लड्डुओं को भगवान को अर्पित करने के बाद इनका दान करना चाहिए। सावन में खीर या तिल से गायत्री मंत्र, मूल मंत्र या शिव सहस्त्र नाम मंत्रों से घर में होम कराना चाहिए। जिस भी मंत्र से पूजा की गई है उससे ही पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद होम कराने वाले ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार, भूषण, क्षमता अनुसार दक्षिणा आदि देनी चाहिए। यही नहीं, सावन मास में फूल, फल, तुलसी की मंजरी, तुलसी दल, बेल पत्तर से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सावन मास में शाक का त्याग करने का महत्व बताया गया है। सावन में रोज अतिरुद्र, महारुद्र या रुद्र मंत्र से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा सावन मास में यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। सावन में शिव जी की सोने की मूर्ति बनवाकर पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही चांदी का दिया बनाकर उसका दान करना चाहिए। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। सावन में इन चीजों का कर सकते हैं दान। शिव पुराण में भी सावन में दान के बारे में बताया गया है। सावन में गोदान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। भूदान करने से परलोक में आश्रय मिलता है, जबकि तिल के दान से बल मिलता है। वस्त्रों के दान से आयु बढ़ती है। गुड़ के दान से भोजन की प्राप्ति होती है। सोने चांदी के दान से वीर्य बढ़ती है और धन का दान करने से धन समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही सावन में कोहड़ा और घी का दान करना पुष्टिदायक है, जबकि कन्यादान श्रेष्ठ दान है, जिससे जीवन में भोग मिलता है। अगर आपके कारोबार, नौकरी, करियर या जरूरी कार्यों में बार बार बाधाएं आ रहा है तो सावन के माह में छोटा सा उपाय आजमा सकते हैं।
इसके लिए सावन के हर सोमवार को सफ़ेद रंग के वस्त्र जरूर धारण करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। साथ ही शिव जी की पूजा करते समय ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जातक को जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है और करियर व नौकरी में उन्नति के नए रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आप विधि विधान से और पूरी श्रद्धा के साथ प्रत्येक सोमवार यह छोटा सा उपाय कर लें तो इससे व्यापार और जरूरी कार्य में सफलता के योग लगते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है। यह दिन विशेष रूप से शिव जी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं और विधि विधान से शिव जी की पूजा करते हैं तो इससे महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। सावन के दौरान हर प्रत्येक दिन शाम के समय भी घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से जातक को जीवन के दुख से भी निजात मिल सकती है और घर में भी आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। चलिए जानते हैं, इस जीवन में हर इंसान की सबसे बड़ी इच्छा असीमित सुख पाने की होती है। सुख की आकांक्षा इतनी होती है कि हम दिन रात एक कर किसी भी तरह से उसमें ही रमना चाहते हैं। वह कैसे चिरस्थायी बना रहे बस इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। ज़्यादातर जीवन को जीने का प्रयोजन भी उसी के इर्द गिर्द रचा बुना जाता है, लेकिन तमाम कोशिशों और लाख चतुराइयों के बावजूद सारी योजना धरी की धरी रह जाती है और किसी न किसी रूप में दुख जीवन में आ धमकता है। आजकल दुनियादारी में रहते हुए बचपन से ही हम सुख की प्राप्ति लालची बनाया जाता है। मन में उसके लिए एक किस्म की आसक्ति के बिरवे को रोपकर उसे पल पल हम अहंकार रूपी सत्ता से सींचना सीख जाते हैं। नतीजा दिन ब दिन हमारे मन में कर्ता भाव अपना दायरा बढ़ाते लगता है। वास्तव यही से एक गहरे भंवर की शुरुआत होती है जिसमें इंसान का फंसना एक निश्चित क्रम को हिस्सा हो जाता है। हम जितना उसमें से बाहर आने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक भीतर समाने लगते हैं। असल में सुख और दुख के भावों की कोई विशेष स्थायी सत्ता नहीं होती। उनका अस्तित्व तो केवल हमारे मन के द्वारा संबंध गढ़कर उसे किसी सच जैसा माना लेने भर में निर्भर करता है। वैसे भगवत गीता का पहला अध्याय ही विषाद योग कहलाता है, जिसमें दुख को कर्म फल आधारित बता यह एक समान मानकर उसकी महत्ता स्थापित की गई है। दुख को उसकी संपूर्ण सकारात्मकता में जानने और समझने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि भीषण दुख को झेलकर ही असंख्य साधारण से दिखने वाले लोग महापुरुषों की श्रेणी में आ खड़े हुए। ऐसे महापुरुषों के मन में समता भाव का होना हमेशा से ही महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में मनुष्य का समभाव में बना रहना श्रेष्ठ माना गया है। हमारे समाज में समत्व को बड़ी साधना का दर्जा प्राप्त है, जहाँ सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण जैसी तमाम अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में मन को एक समान बनाए रखने के लिए समत्व योग उच्चते की गहन बात अनेकों बार सामने आती रही है। संतों ने संसारी दुख से मुक्त होने के कई सरलतम रास्ते बतलाए हैं, जिनमें सबसे सुगम दूसरों को सुख पहुंचाना है। समाज में सुख को बांटने से अपना दुख अपने आप ही मिट जाता है। निर्संदेह यह एक वैश्विक मान्यता है। विशेषकर छोटे बच्चों को खुशी बांटवा अनुभव की भाषा में सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। उनकी अबोध और निसंगता से भरी मुस्कान भीषण पीड़ाओं को दूर करने में सक्षम है। यकीनन यह मुस्कान वह अमृत है जो अवसादित मन को सहजता से दुखों से मुक्त करती है और असल आनंद से युक्त करती है। विवाह की समस्याएं दूर करने का उपाय। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं
तो सावन के दौरान छोटा सा उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही जलाभिषेक भी जरूर करें। ऐसा करने से जातक को विवाह में आने वाली समस्याओं निजात मिल सकती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने लगती है। साथ ही इस उपाय शादी में आने वाली बाधाएं ही दूर हो सकती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन में सुख, सफलता और संपन्नता चाहिए तो आज से शुरू कर दें ये काम। जीवन में सुख और दुख की वजह के एक कारण ना होकर अनेक कारण हैं, जिनमें व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक संबंध, नौकरी, व्यवसाय, धन का अभाव, स्वास्थ्य कष्ट, गृह कलह आदि शामिल है। संसार से मिलने वाले सुख दुख का सृजन मनुष्य अपने विचार एवं व्यवहार के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करता है। विचार और हमारी मनस्थिति का सीधा संबंध गृह की स्थितियों से जुड़ा हुआ है, जो आगे जाकर शुभाशुभ परिस्थितियों का सृजन करती है। ज्ञान दान करने से आपका ज्ञान कम नहीं होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि जीवन में आने वाले सुख और दुख क्या भाग्य पर निर्भर करते हैं। जीवन में सुख और दुख की वजह के एक कारण ना होकर अनेक कारण हैं, जिनमें व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक संबंध, नौकरी, व्यवसाय, धन का अभाव, स्वास्थ्य, दृष्टि, ग्रह का। देखा जाए तो कारण कोई भी हो, सुख दुख मन की अवस्था है जो ग्रह के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्या आपको पता है हमारे अपने ही विचार हमारे दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि संसार में मिलने वाले सुख दुख का सृजन मनुष्य अपने विचार एवं व्यवहार के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर हम अपने जीवन से असंतुष्ट हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचार और व्यवहार के प्रति सजग रहकर उसमें परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि विचार और हमारी मनस्थिति का सीधा संबंध ग्रहों की स्थिति से जुड़ा हुआ है, जो आगे जाकर शुभाशुभ परिस्थितियों का सृजन करती है। संसार मनुष्य के विचारों की छाया। किसी के लिए संसार का सुख स्वर्ग के समान होता है तो किसी के लिए यही संसार दुख, सुविधा, संपन्नता के उपवन के समान है। एक ही जैसी परिस्थिति में एक समान सुख, सुविधा, समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में अपने स्वयं के विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर देखा जाता है। विचार जब सकारात्मक होते हैं तो एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है। वहीं दूसरी ओर मन में अंतर, दयानंद और नकारात्मक विचार होने पर दूसरे व्यक्ति अनेक सुख सुविधा पाकर भी हमेशा असंतुष्ट रहता है और दूसरों की गलतियां खोजकर उन्हें कोसता रहता है। उदाहरण के तौर पर विचार भिन्नता के कारण एक ही तरह की खीर खाने पर एक व्यक्ति खीर की तथा उसे बनाने वाले को खराब कहता है, दूसरा व्यक्ति उसी खीर की तथा पकाने वाले की प्रशंसा करता है। अपनी भावना के कारण दोनों व्यक्ति उसी खीर को खाकर सुख अथवा दुख पाते हैं। बुराई की भावना के कारण एक व्यक्ति एक ही साधन से दुख पाता है और दूसरा व्यक्ति प्रशंसा की भावना से सुख तथा आनंद प्राप्त करता है। मानव जीवन में सुख दुख धूप छां की तरह आता जाता रहता है। विद्वानों के अनुसार सुख दुख मनुष्य मन की सापेक्ष अवस्थाएं हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलदायी माना गया है। इसके लिए स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और दूध, घी, शहद, दही और सफ़ेद शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जातक को आर्थिक तंगी से निजात मिल सकती है और जीवन में धन लाभ के योग बन लगते हैं। सावन में इस एक उपाय को करने से जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं और घर में जल रही पैसों की तंगी से भी छुटकारा मिलता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।